हेलो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं डिसऑर्डर इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, डिसऑर्डर मतलब कहने का मतलब क्या क्या चीज़ होने वाला है, कौन कौन सी बीमारी होने वाला है। ठीक है, तो देखो हाइपोसेक्रेशन अगर होता है दोस्त, हाइपर सेक्रेशन मतलब हाइपर जहाँ भी वर्ड आता है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा चीज़ निकल रहा है। ठीक है, तो अगर मान के चलो पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकलता है तो वो क्या करेगा, गिगनेटिज्म। देखो गिगनेटिज्म में क्या क्या आते हैं इसे देखो ध्यान से। कॉजेज ऑफ एक्सेस सेक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन दैट कॉजेज द एक्सेस ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक्सेस ग्रोथ ऑफ द जैसे खल्ली वगैरह का जैसा बॉडी होता है ना वैसे हो जाता है। हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द चाइल्ड हुड एंड प्री एडल्ट लाइफ बट द फैशन ऑफ इफाइसिस बोन विद द सॉफ्ट अंडरस्टैंड। ये स्टेटमेंट आपको नहीं लिखना है, बस इतना लिखना है कॉजेज ऑफ द एक्सेस सेक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन दैट कॉजेज द एक्सेस ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब इसका साइन एंड सिम्टम देखो क्या होता है। ओवर सेक्रेशन ऑफ द पर्सन। ठीक है, लिम्स आर डिसअप्रोप्रिएटली लॉन्ग्स, लंबा हो जाएगा। जेंट हो जाएगा, जेंट मतलब बड़ा हो जाते हैं। ठीक है, जेंट आर हाइपर ग्लाइसेमिक एंड दैट आर डेवलप्ड ग्लाइसूरिया। बस इतना लिखना जेंट। ठीक है, फिर देखो लिखना ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इट सेल्फ कॉजेज द कॉन्स्टेंट हेडेक। ठीक है, कॉन्स्टेंट हेडेक। अब आते हैं इसमें पिट्यूटरी ट्यूमर्स आर आल्सो कॉज द विजुअल डिस्टर्बेंस। ठीक है, अगर वहाँ पे पिट्यूटरी ट्यूमर है तो विजुअल डिस्टर्बेंस में दिक्कत कर सकता है। अंडरस्टैंड। एक्रोमेगाली दूसरा कंडीशन आता है। एक्रोमेगाली इट इज द कैरेक्टराइज बाय द इनलार्जमेंट एंड थिकनिंग एंड द बॉर्डनिंग ऑफ द पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी। ठीक है, बड़ा भी होगा, मोटा भी होगा एंड ठीक है चौड़ा भी होगा। ड्यू टू द हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द अडल्ट आफ्टर द फैशन ऑफ इफाइसिस। ठीक, फ्यूजन ऑफ इफाइसिस विद द शाफ्ट ऑफ द बोन। ठीक है, साइन एंड सिम्टम गोरिल्ला फेस आएगा, प्रोग्नेटिज्म आएगा। ठीक है, पोर्ट्रिजन ऑफ द लोअर जा, थिकनिंग ऑफ द स्काल्प, enlargement of the hand and feet and over growth of the body hair, hyperactivity of the thyroid and parathyroid and the adrenal gland, enlargement of the visceral organ। ठीक है, hypertension and headache। ठीक है, ये सब अपना कंडीशन आएगा। ठीक है, अब देखो हाइपोसेक्रेशन एक्टिविटी में क्या क्या होता है। हाइपोसेक्रेशन और देखो हाइपर सेक्रेशन में एक्रोमेगाली, गिगनेटिज्म आएगा, क्रसिंग डिजीज आएगा। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है क्रसिंग डिजीज। इट इज ऑल्सो रेयर डिजीज इन विच सीन इन द ओबेसिटी पर्सन। ठीक है, दे डेवलप बाय द बेसिफिलिक एडिमा ऑफ द एडिनोफाइसिस। एडिनोफाइसिस का ये मतलब कि एडिनोमा होने के कारण ये होता है। इट इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ एडिनोकॉर्टिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, स्टिमुलेट द एडिनल कॉर्टेक्स एंड टू रिलीज द कॉर्टिकोसोल। अंडरस्टैंड, ये क्रसिंग डिजीज के कारण होता है। हाइपो एक्टिविटी ऑफ, देखो हाइपो में क्या होगा कि ड्राफिज्म होगा, बच्चा नाटा होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग देख लेना, लिख लेना। ठीक है, अब इसके साइन एंड सिम्टम तो ये अपना सनटेड स्केलेटल ग्रोथ होगा और ओनली हेड बिकम द स्लाइटली लार्जर, नो मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगा। दूसरा आएगा सेस्मोन डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेस्मोन डिजीज इज द रेयर पिट्यूटरी डिजीज, इट इज कॉल्ड द पिट्यूटरी कोकैक्सिया। अंडरस्टैंड, कॉजेज इट इज कॉज ड्यू टू द हाइपोसेक्रेशन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ड्यू टू द एट्रोपी ऑफ द डीजेनरेशन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, और इसका सिम्टम ये है। तो ये चीज़ अपना पढ़ लिए, बाकी जो भी है अगला लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।